हमारे संस्कृति में मेडिटेशन को बहुत ज्यादा अहमियत दिया गया है। सदियों से ये बोला गया है कि आप मेडिटेशन करो और आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या ये सही है? क्या साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि मेडिटेशन के थ्रू हम कई सारे ऐसे बेनिफिट्स ला सकते हैं जो कि हमको बदल सकता है, जिंदगी बेहतर बना सकता है? जी हाँ, आज मैं वैसे कुछ पावरफुल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं और खाली उतना ही नहीं, आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे हम साइंटिफिकली मेडिटेशन कर सकते हैं और कोई भी, आप कहीं भी रहते हो, कोई भी बिलीफ सिस्टम फॉलो करते हो, इस सिस्टम के थ्रू आप मेडिटेशन को अपने जिंदगी में ला सकते हैं और अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम संदीप दास है। मैं एक हैप्पीनेस और माइंडफुलनेस लाइफ कोच हूँ। इस चैनल में मैं माइंड, ब्रेन और साइकोलॉजी के ऊपर ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता हूँ जिसको समझ के, सीख के हम अप्लाई कर सकते हैं और अपने जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। 9/11 अटैक वाले दिन लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीव जी अपने पेंटागन के ऑफिस में बैठे हुए थे और उसी समय धमाका हुआ जब वो प्लेन क्रैश किया था पेंटागन बिल्डिंग में, और विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरा का पूरा जो रूफ के डिब्रीज के नीचे स्टीव दब गए थे। वो सरवाइव कर गए क्योंकि उसके बाद जो दूसरा धमाका हुआ था प्लेन का, वो उनको अफेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो डिब्रीज के अंदर थे। और जब उनको रेस्क्यू किया गया, हालांकि वो बच गए थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ गए, उनके माइंड में बहुत सारे ट्रबल्स आ गए थे। स्टीव किसी से बात नहीं कर पाए, उनको भय लगा। एवरीथिंग अराउंड हिम सीम्स लाइक ए सर्वाइवल थ्रेट, मतलब कोई भी चीज उनको दिखाई दिया तो उनको लग रहा था कि जैसे वो चीज उनको खाने जा रहा है, उनको बर्बाद करने जा रहा है। स्टीव एक मेंटल कंडीशन में जा रहे थे, मेंटल कंडीशन के साथ जूझ रहे थे, जिसको हम PTSD बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और इस डिसऑर्डर में उनको कंप्लीटली रुइन कर दिया था, उनका लाइफ बहुत तकलीफ में था। फॉर्चुनेटली उस समय उनको एक कोच मिले जो कि उनको हेल्प की थेरेपिस्ट थे, जो माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी के थ्रू उनको हील कर पाए। और ये माइंडफुलनेस स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थेरेपी है जो कि मेडिटेशन के ऊपर आधारित है। उसको डिस्कवर किए थे जॉन कबात-ज़ीन, जो ना केवल इसके थ्रू स्ट्रेस रिडक्शन कर पाए बल्कि बहुत सारे टर्मिनल डिजीज जिसको बोला जाता है, उन पेशेंट्स के ऊपर उसको अप्लाई करते हुए उनके लाइफ को बेहतरीन बना सके, उनके पेन को रिड्यूस कर सके। जी हाँ दोस्तों, ये जो पावर है, ये जो थेरेपी है, वो मेडिटेशन के पावर के ऊपर आधारित है। मेडिटेशन करके हम अपने जिंदगी से स्ट्रेस, एक्सट्रीम एंजाइटी, डिप्रेशन, यहाँ तक के फिजिकल पेन को हटा सकते हैं। केवल करीब 10 से 15 मिनट अगर डेली बेसिस में हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, ये प्रॉब्लम से हम अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। ये माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी को कॉर्पोरेट में भी अप्लाई करके उसको स्टडी किया गया था। जॉन कबात-ज़ीन एक और न्यूरोसाइंटिस्ट जिनका नाम है रिचर्ड डेविडसन, उनके साथ मिलके एक एक्सपेरिमेंट प्लान किए थे और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो 2 ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर इन थेरेपी को अप्लाई किए थे, इन प्रैक्टिसेस को अप्लाई किए थे। और उससे पता चला जो लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करीब 8 हफ्ते तक लगातार किए, उनका ना केवल स्ट्रेस काफी कम था, उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा था दूसरे ग्रुप के मुकाबले। तो ये प्रैक्टिस अगर हम रेगुलरली करें, ना केवल हम स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब से बच सकते हैं, बल्कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि माइंड बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है जब हम मेडिटेशंस रेगुलर बेसिस में करते हैं। मैं इस वीडियो के अंत में आपको ऐसा एक पावरफुल टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप उसको सीख सकते हैं और केवल 5 मिनट में आप एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। ये साइंटिफिक है, सिस्टमैटिक है और कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा अब तक, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप
जितने सारे आगे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए, और इसको शेयर भी करिए जिनको आप प्यार करते हैं। आपको अगर लगता है इसको अप्लाई करके काफी कुछ बेनिफिट ला सकते हैं अपने जीवन में, जरूर उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इस बेनिफिट को पा सकें। मेडिटेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, वो है कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। ये काफी बढ़ता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि रिपोर्ट भी हुआ था बाद में जर्नल ऑफ कंसल्टिंग साइकोलॉजी में, जिसमें कि कुछ लोग इंटरव्यू अपीयर करने वाले थे और उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप जो था उनको वो ट्रेनिंग दिए स्किल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर और इवन हाउ टू मैनेज इंटरव्यू, ये सब बात किया गया था। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सब उनको इनपुट दिया गया। दूसरा जो ग्रुप था उनको भी ये सब इनपुट दिया गया और उसके साथ साथ मेडिटेशन करने के लिए बोला गया और उनको गाइडेड मेडिटेशन दिया गया जिसके थ्रू वो विजुअलाइज कर सकें इंटरव्यू कैसे वो अपीयर करेंगे। दो रिजल्ट का आउटकम था, जो फर्स्ट ग्रुप था उसका सक्सेस रेट था 21% और जो सेकंड ग्रुप था जिसमें लोग प्रैक्टिस के साथ साथ स्किल्स के साथ साथ मेडिटेशन किए थे और गाइडेड मेडिटेशन जो विजुअलाइजेशन के थ्रू वो लोग गए थे, उनका रिजल्ट सक्सेस था 66%। ह्यूज मैसिव बेनिफिट। हम लोगों का कॉन्फिडेंस, हम लोगों का सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है जब हम कोई इंटरव्यू अटेंड करते हैं या किसी समय बॉस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या फिर कोई भी सोशल गैदरिंग में हम इन्वॉल्व हों। उस समय मेडिटेशन अगर आप रेगुलरली करते हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ता है, जो कि आपका सोशल स्किल्स और इंटरेक्शंस काफी बेहतरीन, काफी इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए और एक बेनिफिट के बारे में भी बात करते हैं जो कि ब्रेन फ्रीक्वेंसी के बारे में है। हम सबको मालूम है ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स हैं जिसको न्यूरॉन्स बोला जाता है और उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है और इस ब्रेन सेल्स में काफी वाइब्रेशंस होते हैं। कुछ ऐसे वाइब्रेशंस हैं जो हमारे कैपेबिलिटीज को बढ़ा देते हैं। ऐसा एक वाइब्रेशन है जिसको बोलते हैं हाई एम्पलीट्यूड गामा वेव्स, और जब हाई एम्पलीट्यूड गामा वेव्स काफी मात्रा में अपने ब्रेन के अंदर एक्टिव होते हैं तब हमारा क्रिएटिविटी बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है, फोकस बढ़ता है, यहाँ तक कि हमारे जो क्लैरिटी ऑफ थॉट और मेमोरी, ये सारे चीज एक साथ ब्रेन के अंदर एक्टिव हो जाते हैं, हमारा कैपेबिलिटी बढ़ जाता है। और ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि जब मेडिटेशन करते हैं लोग, स्पेशली मॉन्क्स के ऊपर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि उनका हाई एम्पलीट्यूड गामा वेव्स बहुत ज्यादा रहता है कंपेयर टू अदर्स हु आर नॉट मेडिटेटर्स। और जब मेडिटेशन करते हैं साधारण लोग तब भी देखा गया कि हाई एम्पलीट्यूड गामा वेव्स उनके ब्रेन में बढ़ता है, मतलब उनका अंडरस्टैंडिंग, फोकस, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज बढ़ जाता है। और ये जो बेनिफिट के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, सब लोग हैरान रह जाएंगे इसको सुनते हुए। 2009 में नोबेल प्राइज मिला था डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को, और एलिजाबेथ ब्लैकबर्न जो रिसर्च कर रही थी टेलोमियर्स के ऊपर। टेलोमियर्स क्रोमोसोम के एंड्स हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब सेल डिवीजन होते हैं तो टेलोमियर छोटे हो जाते हैं, और सेल टेलोमियर्स का छोटा होना एजिंग प्रोसेस को बताता है। बायोलॉजिकली हम एज करते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं जब टेलोमियर्स छोटा होते जाता है, हमारे सेल्स और ओल्ड हो जाते हैं और खराब होने लगते हैं। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न उस पे रिसर्च कर रही थी और बाद में वो बताई कुछ स्टडीज के बाद कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो टेलोमियर्स का जो शॉर्टनिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, मतलब हमारे एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाते हैं अगर हम रेगुलरली मेडिटेशन करें। एक और साइंटिस्ट उनके साथ सारा लेजर, वो भी एक्सपेरिमेंट की थी और एक एक्सपेरिमेंट में वो दिखाए कि अगर हम 12 हफ्ते तक लगातार मेडिटेशन करें, हमारे बॉडी के सेल्स एजिंग प्रोसेस स्लो कर लेते हैं, अपने स्किन, अपने वाइटल ऑर्गन्स, अपने अंदर के जितने सारे सेल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, और मेडिटेशन के थ्रू हम इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। जो शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमियर्स, वो प्रोसेस स्लो होता है, एजिंग प्रोसेस स्लो होता है, और हम अपने जीवन में काफी यूथफुल एनर्जी ला सकते हैं, वाइटैलिटी ला सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। तो चलिए मेडिटेशन करें, लेकिन करें तो करें कैसे? मेडिटेशन बहुत लोगों से हो नहीं पाता है,
मैं ऐसा एक टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं, जैसे इसको आप करेंगे आप आसानी से उस मेडिटेटिव स्टेट तक पहुंच सकते हैं और अपने आप को अंदर से काम कर सकते हैं। उसके लिए ये पूरा 5-7 मिनट का प्रोसेस है। आप जरूर ये वाला वीडियो को देखिए जिसमें मैं क्लियरली आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूं कि आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं और उसका पूरा बेनिफिट आपको मिल सकता है, जैसे स्ट्रेस रिडक्शन, एंजाइटी रिडक्शन, कॉन्फिडेंस, ब्रेन पावर और फाइनली हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है अगर हम रेगुलरली मेडिटेशन करें।